उनका जो सिलेक्शन होना था वो हो गया। ठीक है। 200 लोगों के सिलेक्शन होने के बाद वो लोग अपने शेड्यूल के हिसाब से और जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से 10-10 कंटेस्टेंट को बुलाएंगे। शूट से 10 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 दिन पहले ही फोन आएगा कि आपका जो है आपको मुंबई आना है। ठीक है, तो जैसे आपको कॉल आएगा कि आपको मुंबई आना है तो वैसे ही ये नहीं होता है कि समझ आपको पता चलेगा, लेकिन तो होता है कि नहीं आदमी गया प्रयास कर रहा है तो थोड़ा तो दिमाग में है कि नहीं हो सकता है कि हमको बुलाया जाए, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई करता है, थोड़ा बहुत ध्यान रखने का प्रयास करता है। लेकिन उन लोगों का प्रयास होता है कि बहुत ज़्यादा आदमी जो है किताब का खाली पढ़ते ना रहे, बल्कि और भी काम है करने का, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है। जैसे है कि मान लीजिए कि हमको बुलाया गया तो 10-15 दिन पहले बुलाया कि आपको आना है, तो बस आना है तो उसका काम वहाँ जाकर शुरू होगा, फिर यहीं से काम शुरू होता है। उसमें क्या होता है कि उनकी टीम जो है आपसे बातचीत करना शुरू करती है, रोज फ़ोन करेगी कि आप क्या करते हैं। मतलब ये कि उसके बाद जैसे कॉल आपको आ गया कि आप केबीसी के सेलेक्ट हो गए, तो फिर उनकी जो टीम के लोग होते हैं, केबीसी की टीम होती है, वो आपके तरीके से पढ़ती है, मतलब आप क्या करते हैं, आपका जो इन्फॉर्मेशन तो देकर आए हैं, तो सर बहुत बातचीत करती है, मतलब करीब 2 घंटा 3 घंटा जो है फ़ोन पे हर दिन बात करेगी आपसे कि आप के बारे में और भी जानकारी जो आप नहीं बताए हैं, नहीं बात की है, तो आपको बहुत कुछ पूछती है, मतलब इतनी बात करेगी आपसे कि आपसे ज़्यादा आपको वो जान जाएगी। तो इस तरीके से पहले तो बातचीत होता है। उसके बाद जो है ये जैसे कि कोई कंटेस्टेंट होता है जो टीवी पे आता है, उससे एक स्टोरी शूट होती है, मतलब वो क्या करता है उसको शूट करने के लिए टीम भेजी जाती है मुंबई से। जैसे स्कूल में टीम आई हुई थी, 2 दिन स्कूल में आकर पूरा शूटिंग से मुझे प्रोमो चलता है, स्कूल का भी फोटो दिखाई दे रहा है, हम लोग देख रहे हैं, तो उसके लिए टीम मुंबई से आई थी, 2 दिन पूरा स्कूल शूट की है। उससे बहुत 2 दिन नहीं समझी कितना शूट की होगी, लेकिन है उसमें से जितना उन लोगों को लगा कि ये चीज़ दिखा देना चाहिए, ये स्पीड क्या है, जवाब देते हैं, आप कैसे अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, आपकी बातचीत करने का तरीका क्या है, आपकी लाइफ स्टोरी क्या है, आप इस चीज़ को बना के तो नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो जैसे आगे आपका क्रॉस एग्जामिनेशन टाइप का इंटरव्यू जैसा वो पूरा ले रहे थे। वो डिपेंड कर रहा था कि आप कितना इंटरेस्टेड, मतलब किसी का इंटरव्यू 5 मिनट में खत्म हो जा रहा है, किसी का 10 मिनट में खत्म हो रहा है, किसी का 25 मिनट 40 मिनट 1 घंटा 2 घंटा, डिपेंड करता है कि सामने वाला आदमी कितनी देर तक बात कर रहा है। तो जैसे मेरा इंटरव्यू डेली 1 घंटा जैसा चलता है। तो पीआई राउंड के बाद जो ये लोग वीडियो शूट करते हैं, पीआई राउंड में सिर्फ आमने सामने बातचीत हो ही रही है, इसके अलावा वीडियो भी वो लोग शूट कर रहे थे। और फिर ये वीडियो को लेकर वापस मुंबई पहुंची, जो अपने टीम था 3 लोगों का जूरी थी वो बैठी, और उसमें से ये देखा गया कि किसका जीके अच्छा गया, किसका पीआई राउंड अच्छा गया, और उसके बेसिस पर वो लोग सेलेक्ट किए, यानी 200 के आसपास लोगों को सेलेक्ट किया। अब इसमें क्या होगा कि अब ये 200 लोग एक तरीके से वो लोग अपना जो भी पूरा प्रोसेस से सेलेक्ट करेंगे, तो हर एक को अभी कॉल नहीं है, हर एक को अलग अलग स्टेप्स में कॉल है। जैसे 10-10 के ग्रुप में एक वीक जो होता है, एक सप्ताह जो केबीसी का होता है उसमें 10 कंटेस्टेंट होते हैं। तो जैसा भी जो ये प्रोमो अभी जो टीवी में हम देख रहे हैं वो पहला वीक का, मतलब पहला सप्ताह के कंटेस्टेंट, जैसे मेरा जो प्रोमो चल रहा है पहला वीक का पहला, तो इस टाइप से आपका स्टार्ट होगा। 10-10 लोगों को ये जाने कि 1200 से आप पहले 200 में आए। हाँ, 1200 से 200 में हम हैं। तो अभी जो 200 लोग हैं उसमें से हर एक को एक बार ऊपर नहीं आएगा, जो 200 लोग सेलेक्ट हुए होंगे उनमें से बहुतों को ये नहीं पता है कि सेलेक्ट हो गए हैं। जब उनका समय आएगा तो उनको फ़ोन किया जाएगा कि आपको बुलाएंगे, मतलब एक शूटिंग से 10 दिन 15 दिन पहले फ़ोन आता है कि आपको शूटिंग में ज़्यादा समय नहीं मिलता है बीच में तैयारी का। ये ऐसा नहीं कि आपको 2 महीना पहले फ़ोन करके बता दिया गया कि आपको केबीसी सिलेक्शन हो गया है, मुंबई आने वाले सब कुछ पहले नहीं करेंगे, मतलब शूट से 10 दिन पहले मोटा आपको बताया जाता है कि आपका। तो इतना सब राउंड होता है, सब राउंड को सही से कंप्लीट कीजिएगा, और हरी हालाती कहिए कि आपका लक अच्छा रहना चाहिए, स्टोरी अच्छी रहनी चाहिए, सब कुछ मिला कर तब जाकर आप फाइनली पर। तो ये तो हुई आपका केबीसी का एक जिसको कहते हैं सिंपल प्रोसेस। तो 200 में आपका चयन जो हुआ वो सीजन का पहला ही हफ्ता में व्हाइट और ब्लैक ड्रेस पहन के नहीं है, या व्हाइट और ब्लैक ड्रेस लेकर नहीं आना है, व्हाइट और ब्लैक ड्रेस लेके आना मना किया हुआ था। उसके बाद जो है वहाँ पे जितने भी लोग गए थे सबको बोला गया था 10 से 12 टाइप के कपड़े लेकर आप आइए, कम से कम मिनिमम 10-12 कपड़े लेकर आइए, तो उससे ज़्यादा भी ला सकते 20-25 तो भी लेकर आइए, कपड़े आप लेकर आइए। उसके बाद जो है उनकी जो टीम थी वो आकर ये डिसाइड की कौन क्या कपड़ा पहनेगा, तो सबका डिसाइड हुआ। अब जब बारी आई मेरी तो हम ये चाहते थे कि मेरा जो कपड़ा है वो ये हम पहने, जो अभी आपके साथ है कपड़ा ये मेरा थोड़ा फेवरेट टाइप का है, लेकिन टीम जो किसी और को ब्लू कपड़ा असाइन करनी, किसी और को बोल देती कि आप ब्लू पहन लीजिए। तो फिर लास्टली जब हुआ तो मेरी बारी आई, तो फिर अभी जब प्रोमो में आप देखिए किस तरह का कपड़े को दिखाई दे, शर्ट किस तरह का है, रेड।
तो वो शर्ट जो है कंपनी की ओर से लिया था, मेरा जो था उसमें रेट कपड़ा नहीं था। तो फिलहाल जो है चूँकि ये सबका ड्रेस अलग करना था, सबको अलग अलग ड्रेस देना था, वो जो कपड़ा हम दिखाई दे रहे हैं वो कंपनी की ओर से ही दिया गया था, मैं थोड़ा ताकि थोड़ा अलग लगे यूनिक। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जो है 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया। 8 साढ़े 8 के बाद जो है फिर अपना शूट का अपना जो प्रोसेस था वो शुरू। फिर जैसे वहाँ पे गए अगले दिन RT-PCR टेस्ट हुआ कि आप क्या है। तो जितने भी हम लोग टोटल 10 लोग गए हुए थे, 10 लोग होटल में ही थे, सेम होटल में थे, अलग अलग फ्लोर, हाँ सबका अलग रूम दिया गया था। तो हम लोग किसी का मिलना जुलना नहीं हुआ, मतलब हम लोग पता भी नहीं था कि कौन आदमी कहाँ रह रहा है, कंसिस्टेंट है या क्या है कुछ नहीं। उसके बाद 3 दिन तो क्वारंटाइन। उसके बाद चौथा दिन जो था उसमें शूट के लिए ले जाएगा। तो शूट के लिए सुबह 5:30 बजे यही बोल दिया गया था कि तैयार हो जाना है, सुबह 5:30 बजे तैयार हो, बस 5:30 बजे। हाँ सर। उसके बाद 5:30 बजे शूटिंग के लिए ले जाएंगे, सुबह फिर 5:45-6 बजे तक वहाँ पर जहाँ पे सब फिल्म सिटी है वहाँ पे शूटिंग होता है, वहाँ पर पहुँचे। तो जैसे वहाँ पे पहुँचे तो सुबह जो है सबसे पहले तो फिर वहाँ पर सबका एक टेस्ट टाइप का फिर वहाँ पे भी हुआ। वहाँ सबसे पहले टेस्ट हुआ, फिर सबको बोला गया कि आप आराम से रूम दे दिया गया, फिर बैठिए कुछ देर बातचीत कीजिए। सुबह में ब्रेकफास्ट टाइप का, बाद में खाली पेट ही गया है ब्रेकफास्ट टाइप का। तो उसी टाइम पे जो जितना बाकी जो टीम मेंबर्स थे जिनका ये किया, जैसे हम गए, मेरा अलावा 9 लोग वहाँ पर थे। तो बाकी लोगों से मिलना किस टाइम हमें मिला, होटल में 3 दिन 7 बजे 3 दिन से मुलाकात नहीं हुई थी। उसके बाद जब वहाँ पे शूट से कुछ देर पहले ही हम लोग आपस में बातचीत हुई, तो सिर्फ मेरा ही नहीं बाकी मतलब और भी जितने भी कंटेस्टेंट फर्स्ट में आपको दिखाई देंगे, सबके से वहाँ पर वैसे केबीसी में जो भी जा रहा है सबकी अपनी अच्छी स्टोरी है, सबका अपनी कहानी है, और वहाँ तक वो पहुँच जाए। और लेकिन हाँ, जो फर्स्ट के कंटेस्टेंट हैं वो बाकी से बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, ये भी आएंगे, लेकिन उन लोगों का प्रयास करते जो जिस होता है जिसका बेहतर माल, जैसे कोई दुकान लगा रहा है तो प्रयास करते हैं सामने में अच्छी सी चीज़ों को रखें। तो उसी टाइप से जैसे फर्स्ट की जो भी कंटेस्टेंट है सबसे बेस्ट टाइप के कंटेस्टेंट उनके पास है, उसमें धीरे धीरे बाकी को भी रखते हैं। पहला भी सबसे मज़ेदार होता है। ये होता था जैसे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो होता था उसमें कोई मुहावरा टाइप का चीज़ होता था। जैसे मान लीजिए कि लोहे की चनी चबा, तो उसको होता था कि अरेंज कीजिए ABC के हिसाब से, अरेंज कीजिए सही क्रम में सजाने का। तो बहुत बार क्या होता था कि जब आप इसको अरेंज करने के लिए होता है तो बहुत से लोगों का माइंड का वर्किंग का तरीका अलग होता है। मतलब बहुत से लोग होते हैं जो वैसे बहुत होशियार होंगे, लेकिन इसको सजाने में प्रोसेस में थोड़ा दिमाग जो है उतना साथ नहीं दे पाता है, क्योंकि उतना स्पेशल मौका होता है, नर्वसनेस बहुत हाई होता है, फटाफट में गलती हो जाती है। इस कारण से उन्होंने सोचा कि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदल दिया जाए। और जो क्वेश्चन जो हो गया वो हो गया ट्रिपल टेस्ट, मतलब 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछ लेंगे लगातार। वो वैसे पहला क्वेश्चन था कि पूछेंगे, आप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जैसे ही क्वेश्चन अमिताभ जी बोलकर कंप्लीट करेंगे और वैसे ही आपको ऑप्शंस आपका जो स्क्रीन होता है वहाँ पर, तो वैसे टाइमिंग शुरू होगी। आपका काम है सबसे कम टाइम में जवाब देना, इसमें कि सही जवाब भी देना है और सबसे कम टाइम में भी देना है। बटन जो है फास्ट करना चाहिए, मतलब वह ये 3 चीज़ें। पहला तो वह क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के समझिए कि जवाब क्या होगा। जवाब में ऑप्शन था ABCD, मतलब आपको अभी समझ में आ गया कि आंसर सही है, लेकिन वो A में A की टी में फिर खोजने में टाइम लग जाता है, तो उसको भी ध्यान रखना है। प्लस है प्रेस कर, जैसे आपको ऑप्शन सेट करना है, ओके करना है, दोनों चीज़ें हैं। तरह से कि आप ओके पहले वाली ऑप्शन सेट ही नहीं किए तो फिर आपका गया और ये प्रॉब्लम होता है, या आप कोई गड़बड़ी करके कुछ अलग चीज़ प्रेस करिए, सब बहुत टाइम पे ध्यान रखना। तो ये कम्पिटिटिव ज़्यादा हो गया, मतलब अभी जो है पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट निकालना एक ही क्वेश्चन था और एक ही क्वेश्चन का जवाब देना था, तो उतना कम्पिटिटिव नहीं था। अब यहाँ पे क्या है कि आप होशियार हैं तो आपको हर बार होशियार होना है। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का सबसे कम समय में और सही जवाब दें। एक भी क्वेश्चन का जवाब आप गलत दे दिए या नहीं दे पाए समय पर, तो आप जो है लिस्ट में प्रॉपर नहीं है, तो पीछे आप चले जाइए। पहला यूज है वह कि पहला जो मैं सजेशन में हम अपना लाइफ जो है पूरा एजुकेशन के लिए डेडिकेट कर दिए। अब हमको बच्चों को ही पढ़ाना है, तो इसका जो पहला यूज है वह कि इसको और फैसिलिटीज जो इस बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड होगी वो इन्हेंस करने के लिए होगी, और प्रयास होगा कि इसको इस तरीके से किया जाए कि बच्चा जो है इसका और ज़्यादा बेनिफिट उठा। वैसे एक और एम है मेरा, वैसे वो इससे ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, वो ये है कि मेरी जो सिस्टर है वो डॉक्टर भी है, फाइनल ईयर में है। मेरा प्रयास ये है कि जब तक उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो तब तक उनके लिए यहाँ पे सारी सुविधाओं के साथ एक हॉस्पिटल जो है इसी गाँव में स्टार्ट करना है। मतलब अभी हमारा प्रयास है कि इस गाँव को आगे ले जाए। तो अभी इसको एजुकेशन का तो हम बनाना ही बनाना है, साथ ही साथ मेडिकल के फील्ड में भी आगे ले जाए।